Hi everyone. In today's lecture we can discuss about the arithmetic and logical unit. आज के लेक्चर में हम लोग बात कर देंगे अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट के बारे में। तो जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है इसमें क्या होता है कि ये आपके टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि आपका क्या है, एक अर्थमेटिक है, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक एंड सेकंड वन इज द लॉजिकल यूनिट. इन अर्थमेटिक we can use addition, subtraction, division, multiplication, but in logical unit in which we can use and or, greater than, equal to or less than this type of values are we can used. तो अब जब अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सीपीयू में क्या होता है, आपका अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट प्रेजेंट होता है. तो जब भी अब सीपीयू में जब आप बात करते हो तो सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं. पहला क्या होता है, कंट्रोल यूनिट. सेकंड वन इज द एएलयू. तो जितने भी आपके ऑपरेशंस या जितने भी कैलकुलेशन टाइप्स के या फिर मैथमेटिकल टाइप्स के जितने भी आपके ऑपरेशंस आते हैं वो आपका किस में होता है, सॉल्व, वो अर्थमेटिक यूनिट में जाते हैं, यानी कि एएलयू में जाता है आपके. उसमें क्या होता है, ऑपरेशन एंड ऑपरेंड दोनों को क्या करता है, परफॉर्म करता है. ठीक है, तो ये होता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. तो अगर सिंपल वे में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं the ALU performs all the necessary adding, subtraction, shifting and logic operations and logic operations. तो जब देखिए हम एएलयू की बात करें तो एएलयू परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी एडिंग, सब्ट्रैक्शन, शिफ्टिंग एंड लॉजिक ऑपरेशंस. तो जब आप लॉजिक ऑपरेशंस की बात करते हैं तो लॉजिक ऑपरेशंस में आपका क्या आता है, एंड, और, नॉट, एक्सऑर, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपके लॉजिक ऑपरेशंस में आते हैं. फिर जब हम अर्थमेटिक ऑपरेशन की बात करेंगे तो जब आप अर्थमेटिक ऑपरेशन की बात करोगे उसमें क्या आएगा आपका, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, शिफ्टिंग, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, अर्थमेटिक में. और लॉजिक की हम लोग बात करते हैं तो लॉजिक ऑपरेशन में क्या आता है आपका, एंड, और, नॉट, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सारी चीज़ें आपके इसमें आती है. ठीक है. फिर अब ये आपके कितने टू टाइप्स के होते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू यूनिट्स. It consists of two units. First one is arithmetic unit. First one is arithmetic unit and second one is the logic unit. Second one is the logic unit. ठीक है. तो अब हम लोग ये क्या होता है, टू पार्ट्स में कंसिस्ट होते हैं. पहला आपका अर्थमेटिक है, सेकंड वन इज द लॉजिक यूनिट. तो अब एक एक करके सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक को, देन आफ्टर किसको देखेंगे, लॉजिक यूनिट्स को. Arithmetic unit.
arithmetic unit of ALU performs basic arithmetic like addition, subtraction, multiplication, and last one is division. And division. अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अरिथमेटिक यूनिट के बाद है आपका लॉजिक यूनिट। के बाद है आपका लॉजिक यूनिट। तो लॉजिक यूनिट ऑफ ALU परफॉर्म्स logic unit of ALU performs logical operations like comparing of two data items, or greater than less than equal to। तब हम बात करते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स में क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि टू पार्ट्स में कंसिस्ट होता है। द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक यूनिट एंड सेकंड वन इज द लॉजिक यूनिट। फर्स्ट वन अरिथमेटिक यूनिट इन विच अरिथमेटिक यूनिट ऑफ ALU परफॉर्म्स बेसिक अरिथमेटिक लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका अरिथमेटिक है, जितने भी आपके ऑपरेशंस होंगे यानी कि किससे रिलेटेड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से, इससे जितने भी आपके रिलेटेड होंगे वो किस में आएंगे, आपका अरिथमेटिक यूनिट में। जब हम लॉजिकल यूनिट की बात करते हैं तो लॉजिकल यूनिट ऑफ ALU परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक कंपेयरिंग ऑफ टू डेटा आइटम, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ये सारी चीजें आपके किस में यूज होती है, लॉजिकल यूनिट्स में। यानी कि आप इसमें एंड और नॉट, एक्सॉर, ये सारी चीजें आप किस में यूज कर सकते हैं, लॉजिकल यूनिट्स में। तो ये आपका ALU हो गया। अदर इसके बाद हम लोग देखते हैं सिक्वेंशियल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिक्वेंशियल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, जब सिक्वेंशियल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट की बात करते हैं तो इसमें आपका क्या होता है कि इसमें तीन आपके सर्किट लगे होते हैं। जो तीन सर्किट लगा होगा कौन कौन सा होगा, एक होगा आपका ALU अरिथमेटिक होगा, दूसरा क्या होगा, लॉजिकल होगा, और तीसरा को क्या होगा, आपका मक्स लगा होगा। मक्स के थ्रू क्या मिलेगा आपको, फाइनल आउटपुट। तो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं डायग्राम। सिक्वेंशियल अरिथमेटिक एंड, इसका डायग्राम है
सीक्वेंशियल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसका डायग्राम देखते हैं। इसमें आपका क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके सर्किट्स लगे हैं 3। तो पहला सर्किट आपका क्या होगा, अर्थमेटिक सर्किट, अर्थमेटिक सर्किट। दूसरा है आपका लॉजिक सर्किट, अर्थमेटिक है, दूसरा है आपका लॉजिक। अब एक और आपका यहाँ सर्किट क्या होगा, मक्स, यानी कि क्या है आपका मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पे आपका क्या है, एक और सर्किट लगा हुआ, वो क्या है, मल्टीप्लेक्सर। यानी कि आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट 4:1 मक्स। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपकी लाइनें हैं, यहाँ पे आपकी कौन सी लाइनें हैं, यहाँ पे आप S1 ले लीजिए और S0 और S1। ठीक है। अब जो S0 और S1 है वो किससे कनेक्टेड होंगी, आपके लॉजिक सर्किट से। ठीक है, लॉजिक सर्किट से कनेक्टेड होंगे। फिर इसके बाद है आपका, फिर यही जो आपकी लाइन है S0 और S1, उसमें क्या होगा, आपका लॉजिक सर्किट से कनेक्टेड है। फिर यही जो S1 भी किससे कनेक्टेड होगा, आपका अर्थमेटिक एंड सर्किट से। ठीक है, ये क्या होगा, इससे भी क्या होगा, आपके कनेक्टेड होंगे। फिर इसके बाद आपके यहाँ पे एक और लाइन होगी BI एंड AI। यहाँ पे आपकी लाइन होगी BI एंड AI। अब ये जो BI और AI है, ये भी क्या होगा, ये भी आपके दो लाइनें दोनों से कनेक्टेड होंगी, किससे, अर्थमेटिक से, अर्थमेटिक सर्किट से एंड लॉजिक सर्किट से। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये भी किससे कनेक्टेड होगा, अर्थमेटिक सर्किट से भी कनेक्टेड होगा और आपका लॉजिक सर्किट से भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये दोनों लाइन आपके कनेक्टेड है। फिर इसके बाद आपने कोई दो लाइन सेलेक्ट कर लिया, उसको हमने नाम दे दिया S2 और S3। तो जब सिलेक्शन लाइन की बात करते हैं तो जो आपकी दो सिलेक्शन लाइन वो किससे जाके कनेक्टेड होगी, मक्स से। जो आपका मल्टीप्लेक्सर है उसके साथ जाके क्या होगा, ये कनेक्टेड होगा। ठीक है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे दो लाइनें और होंगी जो इनपुट प्रोड्यूस कर रही हैं, शिफ्ट AI -1 और AI +1। तो जो AI +1 और AI -1 हो रहा है वो किससे जाके कनेक्टेड है, यहाँ पे हमने कोई 1 2 3। ठीक है, ये किससे जाके कनेक्टेड होंगी, 2 से, और ये वाली लाइन आपकी किससे जाके कनेक्टेड होंगी, 3 से। फिर यहाँ पे आपका एक कैरी लगा हुआ है और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये आपका कैरी इनपुट है, ये कैरी आपका आउटपुट है। ठीक है। और फिर यहाँ से आपका जो इनपुट है D, वो आपका 0 से कनेक्टेड है और फिर यहाँ पे जो आपका E है वो किससे कनेक्टेड है, 1 से। ठीक है, यानी कि यहाँ आपका EI है और ये क्या है आपका DI इनपुट। इसको आप क्या करेंगे, जब AI -1 की बात करते हैं तो इसमें आप इसको किधर शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट राइट। और AI +1 की बात करेंगे उसको किस में शिफ्ट करेंगे, SHL, यानी लेफ्ट साइड में आप इसको मूव करेंगे। और एट लास्ट आपको क्या मिलेगा, एक आउटपुट क्या है आपका FI, फाइनल आउटपुट। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं जब सिक्वेंशियल अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं तो इसमें हमने 3 सर्किट लगाया है। पहला क्या आपका अर्थमेटिक सर्किट, दूसरा क्या है लॉजिक, और थर्ड वन इज अ मल्टीप्लेक्सर। तो अब इसमें देखिए कि जो आपने लाइन लिया है S0 और S1, तो S0 और S1 क्या है, आपके दोनों सर्किट के साथ क्या है, कनेक्टेड है। दोनों सर्किट के साथ क्या है, कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे S1 क्या है आपका लॉजिकल सर्किट के साथ भी कनेक्टेड है और अर्थमेटिक के साथ भी। और जो आपने इनपुट लिया है AI BI, वो भी क्या है आपका दोनों सर्किट से क्या है, कनेक्टेड है।
ठीक है, और इसमें आपका जो कैरी प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, कैरी इनपुट, और आप यहाँ क्या मिल रहा है, कैरी आउटपुट। फिर जब ये यहाँ से आपका इनपुट जा रहा है इसके पास, मक्स के पास, तो मक्स में हमने 4 बिट्स ले रखे, यानी कि 0 से आप 3 तक लोगे, उसमें आपका क्या होगा, जो अर्थमेटिक पहला है डी आई कंटेन कर रहा है 0 को, फिर ई आई 1 को कंटेन कर रहा है, जो 2 3 है आप वो किसको कंटेन कर रहा है, शिफ्ट राइट एंड शिफ्ट लेफ्ट को। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, फाइनल आउटपुट। तब इस मल्टीप्लेक्सर में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है कि उसमें आपके ढेर सारे इनपुट्स लाइन होते हैं। जब इनपुट्स लाइन में मल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि कुछ सेलेक्टेड लाइन को चूज करता है, जब सेलेक्टेड लाइन को चूज करता है देन आफ्टर वो क्या करता है, एक सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो ये है आपका सिक्वेंशियल अर्थमेटिक लॉजिकल एंड यूनिट। बेसिकली ये डायग्राम जब भी अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट की बात करिएगा, जब भी कोई एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछते हैं कि एलयू होता क्या है, तो आप सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, कितने पार्ट्स में वो कंसिस्ट है, फिर उसके बाद आप उसको ये डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक टेबल है इसका, तो चलिए उस टेबल को देखते हैं। तो टेबल में हम लोग आज देखेंगे कि कैसे आप अर्थमेटिक्स, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अर्थमेटिक लिया है, लॉजिक लिया है, या फिर आपको शिफ्ट करना है, या राइट शिफ्ट करना है, या लेफ्ट शिफ्ट करना है। ठीक है, तो अब इस डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपने S3, S2, S1 और S0, ठीक है, आपने क्या क्या लिया है, S0, S1, S2, S3, फिर वो कितना कैरी कंटेन करेगा, CI, और कौन सा ऑपरेशन आपका क्या होगा, परफॉर्म होगा। ठीक है, कौन सा आपका ऑपरेशन क्या होगा, परफॉर्म होगा। ठीक, तो अब सबसे पहले हम लोग इसमें बीट्स लेते हैं। सबसे पहले आप 0 0 लेते हैं, 0 0 0 0 0। ठीक है, हमने 0 0 लिया, तो आपको फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, ए। फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा आपको, ए। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, फिर 0 लोगे, फिर 0 लोगे, फिर 0 लोगे, फिर 0 लोगे, फिर ये क्या है आपका कैरी 1। तो उस केस में आप क्या, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ए प्लस 1। ठीक है, फिर इसके बाद आप 2 के केस मिलेंगे, 0 0 0 1 0। तो अब इस केस में क्या होगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ए प्लस बी। ठीक है, फिर आप ऐसे ही, फिर आप नेक्स्ट लेंगे 0 0 0 0 0 1 1, यानी कि 1 2 3 3 जब आप लेंगे तो उसमें आपको कौन सा परफॉर्म होगा, ए प्लस बी प्लस 1। ठीक है, कैरी क्या होता है, सब में ऐड होता जा रहा है। फिर इसके बाद लेंगे नेक्स्ट 0 0 1 0 0। तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार कंटेन करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आप लेंगे 0 0 1 0 1। तो उस कंडीशन में आप क्या लेंगे, ए प्लस बी बार प्लस 1, ये आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फिर आपका होगा 0 0 1 1 0। तो इसमें आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ए माइनस 1। ठीक है, फिर है आपका 0 0 1 1 1। तो उसमें आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ए। फिर 0 1, फिर 0 1, फिर
सॉरी 0 1 फिर 0 0 फिर क्रॉस, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, फिर इसके बाद है आपका 3 4 4, फिर 0 1 0 0 क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी, फिर इसमें 0 1 0 1 क्रॉस ए यूनियन बी, फिर 0 1 1 0 एक्स, इसमें होगा आपका ए एक्सॉर बी, फिर है आपका 0 1 1 1 क्रॉस ए बार, फिर है आपका 1 0 क्रॉस क्रॉस शिफ्ट शिफ्ट ए एस एच एम ए। तो अब हम लोग सिक्वेंशियल अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे बात करते हैं कि इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी आपके मल्टीप्लेक्सर लगे हुए आप ये डायग्राम बनाओगे। फिर इसके बाद यहाँ देखिए हमने 5 बिट्स लिया, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिया है, 8 लिया और भी आपके आगे वैल्यू है। तो अब उसमें आप ये चेक करेंगे कि आपके कौन कौन से आपके ऑपरेशन, मतलब कि जितनी आपकी लाइनें हैं वो हो गई, कितना आपने कैरी कंटेन करा और उसके ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले 0 के केस में लिया तो आपको क्या मिला, फाइनल आउटपुट 1 मिला। तो एक चीज़ और, इसके पहले आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग अरिथमेटिक की बात करते हैं तो इसमें जो भी आपकी लाइनें होंगी S3 और S2 और S2 में अगर आपका 0 0 कंटेन कर रहा है तो वो क्या होगा, आपका अरिथमेटिक होगा। उसमें क्या होगा, अब क्या वो कंटेन करेगा, अरिथमेटिक। ठीक, फिर इसके बाद अगर वो 0 1 कंटेन कर रहा है तो वो आपका क्या हो गया, लॉजिकल हो गया। फिर इसके बाद अगर वो 1 0 की बात कर रहा है, यानी कि आपको क्या करना है, शिफ्ट राइट करना है। फिर अगर 0 और 1 1 मिल गया आपको, 1 1 आपकी वैल्यू है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट करेंगे। और फिर ये क्या कंटेन करेगा, कैरी सी आई, क्या कंटेन कर रहा है, कैरी सी आई। फिर इसके बाद जो आपकी लाइन है S0 और S1, वो क्या है, आपकी सिलेक्शन लाइन है। क्या है, सिलेक्शन लाइन। यहाँ देखिए S2 S3 आपकी लाइनें हैं, फिर इसके बाद आपका क्या है, S0 S1 है, क्या है, सिलेक्शन लाइन है। ठीक है, और कैरी क्या कर रहा है, CI। तो अब इसको हम लोग इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखें तो अगर हम लोग S2 और S3 लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, S2 और S3। S2 S3 के केस में आप देखिएंगे तो चेक कीजिए कि 0 0 आपको कहाँ मिल रहा है। ये भी देखिए 0 0 है, ये भी क्या है 0 0, ये भी 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 0। तो अब कहाँ तक आपको मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 टर्म तक आपको क्या मिल रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेशन आपका क्या होगा, परफॉर्म होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितना भी है 8 टर्म तक आपका क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होगा, परफॉर्म होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब लॉजिक के लिए हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ क्या था, 0 0 है, तो 0 0 यानी कि आपका अरिथमेटिक के लिए परफॉर्म हो रहा है, किसमें, S2 S3 में। फिर इसके बाद हम लोग 0 1 की बात करें, 0 1 यानी कि आपका किस में परफॉर्म होगा, लॉजिकल में। 0 1 किस में परफॉर्म होगा, लॉजिकल में। अब इसके बाद आप S2 S3 में चेक कीजिए 0 1, तो जब S2 और S3 के रो में आप 0 1 चेक कीजिए तो कब आपको मिल रहा है, 1 2 3 4। यहाँ देखिए यहाँ तक आपको क्या मिल रहा है, लॉजिकल, क्योंकि यहाँ पे भी 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, अब ये यहाँ से आपका कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, लॉजिकल। ठीक है, अब 1 0 जहाँ होगा उसको आप क्या करोगे, शिफ्ट राइट। तो यहाँ देखिए उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, 1 0, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आपका शिफ्ट SH शिफ्ट राइट। ठीक है, फिर जब आप 1 1 की बात करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका शिफ्ट लेफ्ट। ठीक है, यानी कि इसको क्या करना है, आपको शिफ्ट लेफ्ट करना। तो
का इसमें इतना आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि जब भी 0 0 की बात करेगा वहाँ पे आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और 0 1 की बात कर रहा है यानी कि यहाँ वहाँ पे आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 0 1 में लॉजिकल, और 1 0 में आपका क्या है, आपको शिफ्ट करना रहेगा लेफ्ट में, और SHL में आपको क्या करना है, सिर्फ लेफ्ट करना है। तो ये है आपका पूरा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो जब भी आपसे एग्जाम में अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स की बात करता है, ठीक है, जब भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट की बात करेगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको आप डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद वो कितने पार्ट्स में आपके कंसिस्ट है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ये आपको ये डायग्राम बनाना ही बनाना है, ठीक है। जब आप ये डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाने के बाद आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और इस डायग्राम को भी, इस टेबल को भी आप बना लीजिएगा। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 0 0 जब भी होगा वो अर्थमेटिक को कंटेन करेगा, 0 1 क्या करेगा, लॉजिकल को, क्योंकि जो भी आपने सेलेक्टेड लाइन लिया है, ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, आप उसको परफॉर्म करेंगे। तो 0 0 अर्थमेटिक है, 0 1 शो कर लॉजिकल, 1 0 शिफ्ट राइट, और 1 1 शिफ्ट लेफ्ट, और CI क्या है आपका कैरी कंटेन कर रहा है, और S0 1 सिलेक्शन लाइन है। तो ये आज आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक हो गया अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। जो न्यू टॉपिक है आपका, उसमें आपका होगा, न्यू टॉपिक है आपका लुक अहेड कैरीज एडर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।